फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से पहले 26वीं तरमीम का केस सुना जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मिलिट्री ट्रायल केस से कबल 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी बेंच में हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कलअज़म हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। मुतफर्रिक दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे गए खत का भी हवाला दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी पेश न हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। ये भी वादा किया गया था कि 342 के जवाब रिकॉर्ड कराए जाएं। बुशरा बीबी अदालत में होंगी तो ही नुमाइंदे की हाजिरी माक हो सकती है। 10 समाअतों से बानी पीटीआई और 6 समाअतों से बुशरा बीबी के वकील मौजूद नहीं थे। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी बरकरार रखे। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। सदर ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल को मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। क्या इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है कहा जाता है? JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। बोले कि बिल मुस्तरद होने के जिम्मेदार सदर के साथ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो भी हैं। सदर ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। क्या सदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? महसूस ये हो रहा है कि सदर के हाथों बनाए हुए वज़ीर आज़म को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल कमीशन का हिस्सा हैं। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और रुकन पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली ने चीफ जस्टिस को इजलास मुअख्खर करने के लिए खतूत लिखे थे। रूल्स बनाए बगैर जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। उमर अयूब और राजा बिशारत समेत गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फौरी रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली ने रिमार्क दिए कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सदर बैरूनी सर्कल, SHO सदर समेत मातहत पुलिस ऑफिसर शामिल। आइंदा जेल की 500 गज की हदूद में किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए डाटा चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ मुश्तबा ऐप्स पाकिस्तानी हुक्काम को निशाना बनाने में मुलव्वस निकली। एडवाइजरी में कहा गया है कि मुश्तबा एप्लीकेशंस मीडिया फाइल्स, राबितों की फहरिस्त, कॉल्स और पैगाम के लॉग्स चोरी करती हैं। सार्फिन नादानिस्ता तौर पर हसास डाटा तक रसाई दे देते हैं। सार्फिन सिर्फ मुस्तनद ज़राए से ऐप्स इंस्टॉल करें। डाटा चोरी से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर तस्दीक करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से यूनिवर्सिटी चांसलर का ओहदा वापस ले लिया गया। वज़ीर आला को दे दिया गया। जामिया तरमीमी बिल सूबाई वजीर मीना खान ने पेश किया। वाइस चांसलर्स की तकर्री भी गवर्नर के बजाय वज़ीर आला करेंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक वज़ीर आला एकेडमिक सर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में एक को VC तैनात करेंगे। VC की तकर्री का दौरानिया 4 साल होगा। 2 साल के बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। 65% से कम कारकर्दगी रिपोर्ट पर दौरानिया खत्म किया जा सकेगा। 19 ग्रेड के इंतजामी अफसरान में से रजिस्ट्रार की तैनाती होगी।